Hello students, so let's make a code for finding a character in an array. We discussed in class that if we want to store a string, a sequence of characters, suppose किसी का नाम, that is a string. अगर मुझे किसी का नाम स्टोर करना है तो I need to take a character array. Character array को हम कहते हैं एक string. तो स्ट्रिंग को आज हम यूजर से पूछेंगे कि एक स्ट्रिंग एंटर करेगा यूजर एंड देन वी विल आस्क अ कैरेक्टर जिसको उस स्ट्रिंग में सर्च करेंगे कि वो कितनी बार आ रहा है द अकरेंस ऑफ दैट कैरेक्टर इन द स्ट्रिंग विच इज ऑल्सो एंटर्ड बाय यूजर सो सारी चीजें यूजर एंटर करेगा द स्ट्रिंग एंड द कैरेक्टर जो उसमें सर्च करना है कि कितनी बार आ रहा है सो लेट्स स्टार्ट hash include you know that stdio.h is the first header file we need to include and the second one is hash include conio.h to use getChar. Now I'm going to take a function, I'm going to take a array. So array should be of character type, ठीक है. Character type का string एक array मैंने लिया जिसमें यूजर वो string डालेगा जिसमें से वो किसी कैरेक्टर को सर्च करना चाहता है तो यूजर सपोज हम कह रहे हैं कि 20 कैरेक्टर्स की एक मिनिमम मतलब मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स हम कहेंगे यूजर से यू कैन एंटर तो अब ये जो हमारी स्ट्रिंग है उसके अलावा हमें एक कैरेक्टर चाहिए सपोज SEARCH जो यूजर सर्च करेगा तो एक कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल है सर्च से मतलब है कि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एक कैरेक्टर आएगा दैट मीन्स यूजर ए ढूंढने को कह सकता है बी ढूंढने को कह सकता है तो सर्च इज अ कैरेक्टर इन विच वी आर गोइंग टू स्टोर द कैरेक्टर जो यूजर को सर्च करना है और वी कैन यूज इंटीजर आई एम टेकिंग कि हम लूप लगाएंगे तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू आस्क यूजर enter the string यूजर जो स्ट्रिंग डालेगा यानी जो एंटर करेगा स्ट्रिंग उसको मुझे स्टोर कराना है स्ट्रिंग नाम के एरे में दिस इज अ एरे तो उसके लिए मैंने आपको बताया है गेट एस इज अ फंक्शन जिसके अंदर हम एरे का नाम देते हैं गेट स्ट्रिंग के लिए बना है ये पूरी की पूरी स्ट्रिंग को इसमें एंटर करवाएगा नाउ द स्ट्रिंग इज आई एम गोइंग टू प्रिंट द स्ट्रिंग कि मैं अब मैं यूजर को बताती हूँ कि स्ट्रिंग ये है द या फिर मैं यूजर से कहती हूँ एंटर कैरेक्टर टू सर्च इन दिस स्ट्रिंग परसेंटेज एस से वो स्ट्रिंग में प्रिंट करा देती हूँ कि इस स्ट्रिंग में आपको क्या सर्च करना है वो एंटर करिए तो गेट केयर इज अनदर फंक्शन ठीक है गेट केयर एक फंक्शन होता है जो यूजर जो भी कैरेक्टर डालेगा उसको लेगा और हमें देगा तो इनपुट लिया है गेट केयर ने कंसोल से ब्लैक वाली स्क्रीन से यूजर ने जो कीबोर्ड से इनपुट डाला है वो गेट केयर फंक्शन ने लिया है तो वो हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा तो हम उसे SEARCH सर्च जन नाम का जो कैरेक्टर वेरिएबल मैंने लिया है मैं उसमें स्टोर कर लूंगी सपोज यूजर कहेगा ए तो सर्च में आ जाएगा ए सपोज यूजर कहेगा के सर्च करूं तो सर्च में स्टोर हो जाएगा के दैट मीन्स सर्च में वो वेरिएबल है जिसको यूजर ढूंढना चाहता है कि स्ट्रिंग में कितनी बार आ रहा है नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी जो लॉजिक इज गोइंग टू बी वो जो मेरा एरे है उसमें सपोज यूजर ने डाला उत्तराखंड तो उत्तराखंड में UTTARAKHAND 11 कैरेक्टर्स में से यूजर ने स्ट्रिंग में क्या है 11 कैरेक्टर्स हैं उत्तराखंड अब मुझे एक लूप स्टार्ट करना पड़ेगा यू से लेके डी तक जो उत्तराखंड में स्टार्टिंग से एंड तक चलेगा और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर चेक करेगा कि क्या ये कैरेक्टर सपोज यूजर ने ए सर्च करने को कहा है तो क्या पहला कैरेक्टर क्या है यू क्या यू ए है नहीं है तो वो आगे बढ़ेगा फिर क्या टी ए है नहीं है तो आगे बढ़ेगा और जब ए मिलेगा तो काउंट करेगा कि कितनी बार आ रहा है तो उसके लिए जो लॉजिक है वो ये है कि मुझे स्ट्रिंग के केस में चेक करना पड़ता है नल कैरेक्टर मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई स्ट्रिंग एंटर करते हैं तो एरे में स्ट्रिंग के लास्ट में नल चला जाता है नल का मतलब होता है टर्मिनेट हो गई है स्ट्रिंग तो हमारी जो स्ट्रिंग होती है वो कुछ इस तरीके से एंटर होती है जो हमारा एरे होता है वो कुछ इस तरीके का होता है
और उसमें जो भी स्ट्रिंग जाती है, सपोज यूजर ने डाला है, ये हमारा एरे है, 20 इंडेक्स है उसमें, मैंने जो डिक्लेयर किया है 20 इंडेक्स है, तो सपोज यूजर ने डाला हेलो, तो HELL ओ के बाद यहाँ पे चला जाएगा नल। नल इज अ स्पेशल कैरेक्टर जिसको स्ट्रिंग में स्पेशली डाला जाता है टू चेक कि यहाँ पे मेरी स्ट्रिंग सिर्फ यहाँ तक है। उसके आगे भी बहुत सारे इंडेक्स हैं, क्योंकि मैंने 5 कैरेक्टर्स डाले हैं HELLO, तो नल विल टेल द कंपाइलर कि यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गई है, वो यहीं तक है। आगे बहुत सारे इंडेक्स हैं लेकिन वो हमारे काम के नहीं है। तो यही काम हमें करना है। अब हमें चेक करना है कि जब तक नल नहीं आ जाता, तो सपोज जो एरे का इंडेक्स है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, तो मैं आई में 0 असाइन कर देती हूँ और मैं कहूंगी कि स्ट्रिंग का जो 0 इंडेक्स है, तो अब 0 नहीं, मैं हर बार 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स की बात करूंगी, तो मैंने यहाँ पे इंडेक्सिंग में ले लिया आई। आई जो है वो 0 से स्टार्ट है, तो जब तक स्ट्रिंग का जो आई इंडेक्स है वो नॉट इक्वल्स टू नल है, और नल को हम इस तरीके से लिखते हैं, नॉट इक्वल्स टू नल। तो ये जो नल कैरेक्टर है, मतलब जब तक स्ट्रिंग की आई पोजीशन में नल नहीं आ जाता, 0 पोजीशन नल नहीं है, 1 भी नल नहीं होगी, 2 भी नल नहीं होगी, उत्तराखंड में 12th पोजीशन पे नल होगा। तो ये लूप हमारा कब तक चलेगा, जब तक हमें नल नहीं मिल जाता। और इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अगर स्ट्रिंग की आई पोजीशन इक्वल्स टू है क्या, सर्च के, अगर ये कैरेक्टर जो पहला कैरेक्टर है वो वही है जो यूजर सर्च करना चाहता है, तो हम क्या करेंगे, एक नया वेरिएबल लेंगे इंटीजर टाइप का काउंट, जिसमें हम 0 डाल देंगे और उसको हम कर देंगे प्लस प्लस। दैट मीन्स अगर मेरा पहला कैरेक्टर जैसे यू जो है वो अगर मुझे उत्तराखंड है, ठीक है, जो एंटर यूजर ने जो स्ट्रिंग डाली है वो है उत्तराखंड, और जो सर्च करना है वो है ए। तो पहले जब 0 पोजीशन पे नल नहीं होगा तो सर्च में ए है, तो ये भी 0 पोजीशन पे ए नहीं है, ये यू है, कंडीशन में यहाँ जाएगा नहीं, तो काउंट में 0 ही रहेगा। फिर सेकंड आई में इंक्रीमेंट होगा, दैट मीन्स मुझे यहाँ पे आई में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा इसके बाद। और फिर जब कंडीशन स्ट्रिंग की आई पोजीशन यानी 1 पोजीशन पे टी है, कंडीशन फॉल्स, आई में इंक्रीमेंट होगा, सेकंड पोजीशन पे टी है, कंडीशन फॉल्स, आई में इंक्रीमेंट होगा, थर्ड पोजीशन पे ए मिलेगा, यस, ये सर्च, ये कंडीशन यहाँ पे ट्रू होगी, तो काउंट में क्या हो जाएगा 1। उसके बाद आई में 4 होगा तो ये आर है, ये भी कंडीशन फॉल्स है। उसके बाद जैसे ही 5 होगा तो अगेन ये ए है, यस, तो यहाँ पे काउंट में हो जाएगा 2। और फिर यहाँ पे जब दोबारा एक और ए मिलेगा तो काउंट में हो जाएगा 3, यानी कि हमारा जो काउंट है, जब हम वाइल लूप से बाहर कब आएंगे, जब आई में हो जाएगा 12 और उसके बाद यहाँ पे नल होगा इस स्ट्रिंग में, तो हम जब बाहर आएंगे इस लूप के, जब नल कंडीशन ट्रू होगी, बाहर आने के बाद काउंट में क्या होगा, द अकरेंसेस, कितनी बार वो कैरेक्टर आ रहा है, तो वी विल गेट इट प्रिंटेड स्लैश एन द नंबर ऑफ occurrences of the number of occurrences of percentage C is percentage D। मतलब परसेंटेज सी से क्या प्रिंट कराऊंगी मैं, सर्च कितनी बार आ रहा है, काउंट टाइम्स। So this is the final output, get ch and return 0। Let us run this, hopefully there are no errors। There is an error expected before token line number 24, okay, semicolon। Now again I am going to compile this, this is compilation, and now I am going to run this। तो ये पूछेगा enter the string, enter the string, suppose मैंने डाला पिथौरागढ़ और मैं इसमें काउंट करना चाहती हूँ, एंटर कैरेक्टर टू सर्च इन पिथौरागढ़ वो पूछ रहा है मुझे,
जो ये वाली इनपुट प्रिंट हुआ है। तो आई वांट टू सर्च ए, तो मैंने डाला ए, और नंबर ऑफ अकरेंसेस ए ऑफ ए इज 2। सॉरी, पिथौरागढ़ में ए कितने टाइम्स आ रहा है? 2। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा ये जो पूछने का तरीका ये गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से होना चाहिए, कोलन के बाद स्पेस। ठीक है, अगेन मैं इसको रन करके दिखाती हूँ आपको। एंटर द स्ट्रिंग मैंने डाला उत्तराखंड, एंड ये क्योंकि ये चेंजेस क्यों सेव नहीं हुए, क्योंकि मैंने कंपाइल नहीं किया। आफ्टर एवरी चेंज यू हैव टू कंपाइल इट, क्योंकि जो आपका सोर्स कोड है उससे जो मशीन कोड बन चुका था वही रन हुआ। अब जो मैंने फिर से कंपाइल किया तो फिर से एक नया कोड बना, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने ये चेंज किया था ये कंपाइल नहीं किया था मैंने। अब मैंने इसको रन किया तो अब वो पूछेगा एंटर द स्ट्रिंग उत्तराखंड। देखिए पूछा ना, चेंजेस यहाँ पे दिखा है। एंटर कैरेक्टर टू सर्च इन उत्तराखंड ए, तो कितनी बार आ रहा है ए? 3 टाइम्स। तो द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ ए इज 3। ठीक है, तो इट शुड बी लाइक दिस। अब सपोज मैं फिर से एक और आउटपुट आपको दिखाती हूँ। एंटर द स्ट्रिंग, और सपोज मैंने यहाँ पे डाला आई लव इंडिया, तो द कैरेक्टर टू सर्च इन आई लव इंडिया। अब ये जो स्पेस है, यहाँ पे स्पेस भी ले लिया उसने। तो अगर आप गेट एस का यूज नहीं करेंगे, स्कैन एफ से करेंगे, तो यहाँ पे स्पेस नहीं लेगा, वो आई के बाद ही स्ट्रिंग को टर्मिनेट कर देगा। तो स्पेसेस के लिए हमें गेट एस लेना जरूरी है। आई लव इंडिया में आई वॉन्ट टू सर्च आई, ठीक है, तो वो 3 टाइम्स आएगा। आई इज 3 टाइम्स। So you can make this program and run at your systems. So the basic logic of this program was we have to search for null. In case of a string, we have to uh, make the condition, जो भी while loop की for loop की condition होगी, for null, condition should check for null। आपको हमेशा स्ट्रिंग में नल के लिए चेक करना है, क्योंकि हमेशा कंपाइलर जो है स्ट्रिंग के बाद एक नल कैरेक्टर डाल देता है एरे में। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आई को 0 से स्टार्ट किया, और हम 0 पोजीशन क्या नल है? नहीं है, तो क्या वो ये कैरेक्टर है तो इंक्रीमेंट करो वरना आगे बढ़ो। सेकंड पोजीशन क्या नल है? नहीं है, तो चेक करो कि क्या वो जो उस कैरेक्टर सर्च करना है वही है। अगर है तो काउंट में प्लस प्लस करो, वरना इंक्रीमेंट आई में करो। यानी कि हम जब तक नल हमें नहीं मिल रहा है, हम इस लूप की हेल्प से नल तक जा रहे हैं, और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम उसको चेक करें क्या वो वही कैरेक्टर है जो हम सर्च करना चाहते हैं। और आफ्टर दिस लूप जब हमें नल मिल जाएगा, स्ट्रिंग खत्म हो जाएगी, तो काउंट में हमारा वही काउंट होगा जितनी बार वो कैरेक्टर जो हम सर्च कर रहे हैं वो आया होगा। So this was all for this code. Hope you understand the logic. Thank you.